आजकल देखा जाता है कि हर चौथे इंसान को मोटापा है और इस बीमारी से वो पीड़ित है। और ये समस्या केवल स्थानिक नहीं रही, पूरी दुनिया की समस्या है। जो 6 फुट 3 इंच का है उसका वेट 80 केजी तक ठीक है। जितने इंच हाइट उतने केजी वेट। ओबेसिटी के कारण बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, क्या ये बात सच है? शरीर में होने वाली 85% बीमारियों का कारण तो मोटापा ही। मोटापे का परिवार बहुत बड़ा है और बहुत धीरे से ये आता है और अपने परिवार को बढ़ाता चला जाता है। तो जहाँ इसके पुत्र होते हैं, फिर पोते होते हैं, और फिर लास्ट में ये जहाँ हमें जीना चाहिए 100 साल, उस 100 साल से पहले ही हमें इस दुनिया से ले जाता है। कि समय से पहले होने वाली मृत्यु 10 में से 1 मृत्यु का कारण मोटापा है। केवल एलोपैथी में बैरेटिक सर्जरी सामने आई है जो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, ना हेल्थ के लिए और ना उस डिजीज़ के लिए। मोटापा कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है, पहले तो मेडिकल साइंस कहती थी कि हेल्दी वे में आप 1 महीने में केवल 3 किलो वेट कम कर सकते हैं। पर हमने अपने अनुभव से देखा है और हम यहाँ पर कब कम कराते हैं तो 1 महीने में एक व्यक्ति 10 किलो से लेकर 15 किलो तक भी कम कर लेता है हेल्दी वे में। क्या एक बार मोटापा कम होने के बाद फिर वापस से हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जैसी मेहनत करोगे वैसा शरीर अब आपका बनता चला जाएगा। तो वो कम करने के बाद फिर हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि जिस मेहनत से हमने वेट को घटाया है उतनी ही मेहनत हम वापस करें कम खाने में और वर्कआउट को कंटिन्यू रखने में। तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर चाहे मुझे वेट कम करना है, आसानी से हो जाएगा, सही डायरेक्शन में। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं जोधपुर। आरोग्यम के संस्थापक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो कि विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर भी हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अरुण त्यागी जी। अरुण त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू सर, आपका भी हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे मोटापे पे, ओबेसिटी पे। आजकल देखा जाता है कि हर चौथे इंसान को मोटापा है और इस बीमारी से वो पीड़ित है। मोटापा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखो, ये बात आपने सही बोली है कि हर चौथा व्यक्ति किसी न किसी रूप में ओवरवेट या ओबेसिटी से जुड़ा हुआ है। और ये समस्या केवल स्थानिक नहीं रही, पूरी दुनिया की समस्या है कि हम आबादी का 1/3 हिस्सा ओवरवेट या ओबेसिटी से जुड़ा हुआ है। इसमें सबसे पहला कारण तो होता है जो हेरिडिटरी है कि बच्चों के मदर फादर यदि हेल्दी है तो बिना कुछ खाए पिए भी उनका वेट बढ़ेगा। दूसरा कारण होता है हमारी कुछ मेडिसिन जो हम खाते रहते हैं कई बार, जैसे साइकोसोमेटिक मेडिसिन होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनकी मेडिसिन खाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की मेडिसिन खाते हैं, तो ये मेडिसिन भी वेट बढ़ाने में कारण होगा। तीसरा होता है कुछ डिजीज़, जैसे एक डिजीज़ का नाम आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म जी। प्राय फीमेल में बहुत देखने को मिलती है। तो इससे हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है तो हमारा वेट बढ़ता है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है हमारा फूड। हमारा जो हेल्दी फूड है वो कम हुआ है, और जैसे ये अपना जंक फूड है, हाई कैलोरी फूड है, इससे हमारा कैलोरी इंटेक बढ़ा है जो वज़न को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है श्रम का अभाव। हमारा काम कम हुआ है, हमारी मेहनत कम हुई है, तो ये सब चीज़ें वेट को बढ़ाने में कारगर हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पता चलता है कि एक आम इंसान मोटापे की तरफ जा रहा है? सिम्टम तो कुछ समय निकलने के बाद पता लगता है जब वेट ज़्यादा बढ़ जाए, पर हमें उससे पहले ही संभलना चाहिए। आपको पता कब लगता है? जब आपका पेट बढ़ता है, आपको चलने में तकलीफ़ होती है, आपका सांस फूलता है, आपके घुटनों में दर्द आना शुरू हो जाता है, आपको नींद अच्छी तरीके से नहीं आती। ये सब चीज़ें तो बाद में आती हैं, पर आपको पहले ही ये पता लग जाना चाहिए आम आदमी को कि मेरा वेट बढ़ा हुआ है। तो हमारा एक सीधा सा फॉर्मूला है कि जितने इंच हाइट उतने केजी वेट तो मेल के लिए सही है। जितने इंच हाइट, यदि जनरली व्यक्ति की हाइट होती है 5 फुट 3 इंच से लेके 6 फुट 3 इंच तक,
तो 5 फुट 3 इंच वाला जो व्यक्ति है उसकी हाइट हुई 63 सेंटीमीटर है, 12 पंजे 60 और 3, और ऐसे फिर ऊपर 6 3 है तो 12 6 72 और वो 78 इंच के करीब। तो जो 5 फुट 3 इंच का व्यक्ति है उसका वेट 63 केजी तक ठीक है। जो 6 फुट 3 इंच का है उसका वेट 80 केजी तक ठीक है। जितने इंच हाइट उतने केजी वेट। और -10 फीमेल का, जो महिलाएं हैं उनका 5 फुट से लेके 5 फुट 3 इंच 4 इंच 5 इंच मैक्सिमम 6 इंच तक प्राय महिलाओं की हाइट होती है। तो 50 किलो से लेके 54 55 56 तक यदि 5-6 की है तो 56 केजी वेट। तो ये एक मोटा अनुमान है और ये ओवर वेट की लाइन है। यदि आप 5 फुट के हैं तो आपका वेट 60 से ऊपर होते ही ओवर वेट में आ जाएंगे। तो इसलिए आप अपने वेट को जितने इंच हाइट उससे नीचे रखें। एक तो क्लासिफिकेशन ये है। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है बॉडी मास इंडेक्स के आधार पे। यदि हम अपने वेट को हाइट से डिवाइड करते हैं तो वेट को यदि हम हाइट से डिवाइड करते हैं, वेट केजी में और हाइट मीटर में, तो बॉडी मास इंडेक्स निकल के आता है। तो वो बॉडी मास इंडेक्स WHO का पैमाना है कि यदि किसी का 18.5 से लेके आप 24.9 तक हैं तो आपका वेट ठीक है। यदि आपकी बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से नीचे जा रही है तो आप अंडर वेट में हैं। और यदि 25 हो गया और 25 से लेके फिर 29.9 तक है तो वो ओवर वेट है। और जैसे ही आप 30 पे आए तो आप ओबेसिटी की क्लास फर्स्ट, 35 हुए ओबेसिटी की क्लास सेकेंड, और 40 हुए तो मॉर्बिड ओबेसिटी। तो जो लक्षण आप कह रहे हैं कि किन लक्षणों के आधार पे वो हम तय करें, तो वो ओबेसिटी की क्लास सेकेंड या थर्ड में जाके पता लगता है। तो हमें तो उससे पहले ही सजग हो जाना चाहिए कि नहीं भाई वेट नहीं बढ़ना, हमारा वेट यहाँ तक ठीक है, जितने इंच हाइट उतने केजी वेट, इससे ज़्यादा हमें करना ही नहीं है। तो इसलिए बढ़े हुए वेट के बाद फिर बीमारियां आनी शुरू हो जाती है, मॉर्बिड ओबेसिटी शुरू हो जाती है। पर जनरली जब आदमी थोड़ा सा काम किया, श्रम आया, सांस भरने लगी हैं, थोड़ा सा चले, कमजोरी आने लगी, आपने देखा स्नोरिंग, रात को सोते हुए खर्राटे आने लग जाते हैं और सांस लेने में तकलीफ़ होती है, किसी काम को कर नहीं सकते, जल्दी थकावट आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण जब व्यक्ति में आए तो समझ लेना चाहिए कि भाई समथिंग इज़ रॉन्ग। ओबेसिटी के कारण बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। शरीर में होने वाली 85% बीमारियों का कारण तो मोटापा ही है। अब देखो, सबसे पहले बीमारी होती है कोलेस्ट्रॉल की, कि भाई ये व्यक्ति आता है 30-40 साल का होना शुरू होता है तो लगता है भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ा? डिपॉजिट फैट से। तो पहला कोलेस्ट्रॉल, फिर कोलेस्ट्रॉल के कारण बीपी हुआ, तो वो किसके कारण हुआ? बीपी भी डिपॉजिट फैट से, मतलब मोटापे से जी। फिर इन दोनों ने मिलकर हार्ट अटैक दिया। वो किसने दिया? ड्यू टू फैट। आपने देखा होगा ब्रेन स्ट्रोक होता है कि ब्लड कैपिलरी या तो रप्चर हो जाती है बीपी के कारण, या कहीं क्लोट के कारण ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो ब्रेन स्ट्रोक इसके कारण। फिर आप देखते हो कि जितने भी लीवर डिसऑर्डर हैं उनमें फ़ैट का बहुत बड़ा रोल है, जितने भी हमें बाइलरी डिजीज़ हैं उनमें फ़ैट का बहुत बड़ा रोल है। आपने महिलाओं में देखा होगा हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं, तो वो ड्यू टू फैट है। आपने हाइपोथायरॉयडिज्म का नाम सुना होगा, वो ड्यू टू फैट है। फिर आपने देखा होगा इनफर्टिलिटी, कि महिलाओं में प्राय वेट के कारण प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती। तो आप देखें, फिर कैंसर 13 तरीके के तो डायग्नोस्ड हैं कि भाई ये कैंसर ड्यू टू फैट सेल के कारण है। और आप देखो कि इसका परिवार बहुत बड़ा है, कि हमें मोटापे का परिवार बहुत बड़ा है और बहुत धीरे से ये आता है और अपने परिवार को बढ़ाता चला जाता है। तो जहाँ इसके पुत्र होते हैं, फिर पोते होते हैं, और फिर लास्ट में ये जहाँ हमें जीना चाहिए 100 साल, उस 100 साल से पहले ही हमें इस दुनिया से ले जाता है।
और मैं आपको बताऊं कि जितनी प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, जितनी अगर हम डेथ का आकलन करें कि समय से पहले होने वाली मृत्यु 10 में से 1 मृत्यु का कारण मोटापा है। तो आज ये दुनिया की सबसे गंभीर समस्या है मोटापा, और हर चिकित्सा व्यवस्था इसके लिए कारगर उपाय ढूंढने के लिए प्रयत्न कर रही है, पर अभी तक कोई सामने नहीं आया। केवल एलोपैथी में बैरेटिक सर्जरी सामने आई है, जो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, ना हेल्थ के लिए और ना उस डिजीज़ के लिए। क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए? खाने को तो देखो, जो हेल्दी फूड है उसको खाना चाहिए, जो अनहाइजीनिक है उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब हेल्दी फूड में क्या आता है? हेल्दी फूड में जैसे अनाज है, दालें हैं, अपने सब्जी है, सलाद है, सूप है, फल है। दूसरा डिवाइडेशन होता है कि कैलोरी के आधार पे कौन सा खाना खाएं, कम कैलोरी, क्वांटिटी ज़्यादा, पेट भर जाए जी। तो वो कौन सा खाना है? सब्जी है, सलाद है, सूप है। तो ये सब चीज़ों में कैलोरी कम होती है और क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इनको हम बहुत अच्छे काम में लें। अनाज और दाल है, ये कार्बोहाइड्रेट हैं, शरीर के लिए ज़रूरी है, तो हम सीमित मात्रा में खाएं। जब बात आती है घी और फैट ऐसी चीज़ों की, तो उनको बहुत कम मात्रा में खाएं, लें पर मात्रा सीमित रखें। और ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको भी हम सीमित मात्रा में खाएं। तो जब हम इसका कैलोरी वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट है 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। तो हम देख लें कितना खा रहे हैं तो उसकी कितनी कैलोरी होगी। एक रोटी है 25 ग्राम आटे की, तो अपने 100 कैलोरी की होती है। तो 1 ग्राम में 4 कैलोरी, तो इसमें 100 कैलोरी होगी 25 ग्राम आटे में। तो इस तरीके से हमारा जो खाना है संतुलित खाना है। मैं मान के चलता हूँ कि 1200 कैलोरी से लेके आप 1400-1600 कैलोरी तक ही भोजन करें, इससे अधिक भोजन नहीं करें। और उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छे खाने में भी आता है। कहा जाता है 2 अनाज साथ में खाने से भी ओबेसिटी होती है। नहीं, बात 2 अनाज की नहीं है, बात ये है कि कितना खा रहे हैं। अब चाहे आप जैसे गेहूं और चावल है जी, तो आपने गेहूं 30 ग्राम लिया, चावल 30 ग्राम लिया, 60 ग्राम खाया। आपने यदि 60 ग्राम चावल ही ले लिए तो भी ज़्यादा हुआ। आप 30 ग्राम जब गेहूं लें तो 30 ग्राम चावल नहीं लें। तो खाने में थोड़ा क्वालिटी वाइज भी अंतर होता है। कुछ प्रोटीन चावलों की अच्छी होती है, कुछ प्रोटीन गेहूं की अच्छी होती है। तो संतुलित खाना तो ये कहलाता है कि हर तरीके की चीज़ हमें सप्ताह में मिल जानी चाहिए, बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट रहती है। पर यदि 2 अनाज साथ में ले रहे हैं तो क्वांटिटी कम रखें अनाज की, तो नुकसान नहीं करेगा। मोटापा कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है बुद्धि का उपयोग करें, जितना श्रम करें उतना ही खाएं। महत्वपूर्ण श्रम है, महत्वपूर्ण खाना नहीं। जितना काम करें उतना खाएं, ये समझ पैदा करें। एक मजदूर सबसे ज़्यादा खाता है लेकिन उसका तो वजन नहीं है। तो उसका वजन नहीं है, इसके पीछे कारण क्या? श्रम ही तो है। और हम व्यक्ति 2 ही रोटी खाते हैं, हमारा तो वजन है। तो हम उतना ही खाएं जितना हम काम करते हैं। हम 2 रोटी खाने के भी अधिकारी नहीं हैं यदि हम 2 रोटी पर वजन बढ़ाते हैं। तो हमें सबसे पहले रोड पकड़नी है कि भाई पहले घूम के आएँ, जो हम खाते हैं कैलोरी उसको बर्न करें। तो ये पहला अधिकार है व्यक्ति का। खाना जरूरी नहीं है इस शरीर के लिए, इस शरीर के लिए ज़रूरी है श्रम। तो जो व्यक्ति जितना श्रम करेगा उतना ही वो अच्छा खाना खा सकता है और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। एक आम व्यक्ति कितने दिनों में मोटापा कम कर सकता है? पहले तो मेडिकल साइंस कहती थी कि हेल्दी वे में आप 1 महीने में केवल 3 किलो वेट कम कर सकते हैं। पर हमने अपने अनुभवों से देखा है और हम यहाँ पर कब कम कराते हैं, तो 1 महीने में एक व्यक्ति 10 किलो से लेकर 15 किलो तक भी कम कर लेता है हेल्दी वे में, और 50 किलो तक भी कम कर लेता है 5 महीने में। तो वो हर व्यक्ति के किस तरीके का मोटापा है, उसकी अवस्था कितनी है और कितनी उसमें एफिशिएंसी है वर्कआउट करने की,
भोजन को कम करने की कितना नियंत्रण, उसका मानसिक रूप से वो कितना मजबूत है, ये बातें भी निर्भर करती हैं। पर हाँ, 1 महीने में आप 5 से 10 किलो तक आसानी से वेट कम कर सकते हैं। क्या एक बार मोटापा कम होने के बाद फिर वापस से हो सकता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। यदि आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि मेरा श्रम मैंने छोड़ा है, आप नियमित रूप से घूमते थे, आपने घूमना छोड़ दिया, तो फिर कैलोरी का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा। आप पहले खाते समय इस बात का ध्यान रखते थे मुझे कम कैलोरी इनटेक करनी है, यदि आपने वो ध्यान हटाया तो फिर वापस वेट बढ़ जाएगा। वेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो तो जैसा आप डालोगे, जैसी मेहनत करोगे, वैसा शरीर अब आपका बनता चला जाएगा। तो वो कम करने के बाद फिर हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि जिस मेहनत से हमने वेट को घटाया है, उतनी ही मेहनत हम वापस करें कम खाने में और वर्कआउट को कंटिन्यू रखने में। क्या घर पर रहकर भी हम मोटापे को कम कर सकते हैं? बिल्कुल, 100% आप घर पे रह के मोटापे को कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें वर्कआउट करने के लिए किसी बाहरी उस सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं है। अपनी बाहर रोड पे निकले, आप घूम सकते हैं। तो 1 घंटे का नियमित रूप से घूमना, जिसमें 5 से 6 किलोमीटर यदि आप घूमते हैं, आपके लिए अच्छा होता है। और घर पे जो खाना बनता है वो तो हेल्दी खाना है, नुकसान तो बाहरी खाना करता है। तो घर का खाना हो और उस मात्रा में हो जिस मात्रा में आपका श्रम है, तो आप आराम से कहीं बाहर जाए, आप अपने वेट को नियंत्रित रख सकते हैं, बढ़े हुए वेट को कम कर सकते हैं। लोग जिम जाते हैं मोटापा कम करने के लिए, क्या वो सही है? सही तो उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं करते, कुछ तो करें। पर मैं आपको एक बात ध्यान में दिलाता हूँ कि हमारे लिए फौज के स्वास्थ्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारी फौज स्वस्थ रहे, हमारा फौजी एनर्जेटिक हो। पर क्या गवर्नमेंट ने उनके लिए जिम खुलवाई क्या कभी? नहीं। तो जहाँ हमें स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वहाँ तो जिम नहीं है। इसका मतलब जिम छलावा है। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो घर से बाहर निकलना है, मेहनत करनी है, एक्सरसाइज करनी है, दौड़ लगानी है। उससे बढ़िया कोई स्वास्थ्य का संरक्षण दूसरी चीज़ों से नहीं होता। अब सैनिक आता है, परेड करता है और दौड़ लगाता है, और आप देखो जीवन भर सुरक्षित रहते हैं। आयुर्वेद में मोटापे का क्या इलाज है? आयुर्वेद तो नियमित दिनचर्या रखें, श्रम करें, और मोटापे को तो वैसे सब लोग असाध्य ही मानते हैं। आयुर्वेद भी असाध्य कहता है कि कार्श्यमेव वरम स्थूल्याद नए स्थूलस्य भेजम, क्रस्ता अच्छी है मोटापे से। मोटापा ठीक नहीं होता, लाइलाज कहलाया जाता है। जैसे गरीब आदमी गरीब होता चला जाता है, इसी तरीके से मोटा आदमी मोटा होता ही चला जाएगा। इसका कोई इलाज प्राय नहीं था, पर हमने इसको बड़ा सरल बनाया है। आप खाने पीने का नियंत्रण रखें, घर से बाहर निकलें, दौड़ लगाएं, आप निश्चित रूप से बढ़े हुए वेट को कम कर सकते हैं। कम किए हुए वेट को मेंटेन रख सकते हैं, आसानी से कम कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर चाहे मुझे वेट कम करना है, आसानी से हो जाएगा, सही डायरेक्शन में। कई सारे लोग कहते हैं कि रात को अगर मेथी दाने को भिगो के उसका पानी पीते हैं सुबह उठ के, तो उससे भी वजन कम होता है। क्या ये बात सच है? देखो, मेथी दाने से वेट तो कम नहीं होगा, पर हाँ ये है, पानी पीने से शरीर के लिए बहुत गुणकारी है। क्या मिलेट्स का प्रयोग करने से भी वेट कम होता है? नहीं, मिलेट्स बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मोटा अनाज बहुत अच्छा है शरीर के लिए, क्योंकि इसका एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, और कैलोरी कम जाएगी तो वेट कम रहेगा। पचने में आसान है, मोटा अनाज हमेशा पचने में आसान होता है, तो शरीर के लिए तो बहुत अच्छा है, और वज़न कम करने में मदद करता है। क्या वजन कम करने की भी कोई उम्र होती है, या बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता, या एज्ड व्यक्ति नहीं कर सकता, या छोटा बच्चा नहीं कर सकता? कुछ ऐसा भी है? देखो, छोटा बच्चा समझ नहीं रखता है, तो ऐसा नहीं वो कम नहीं कर सकता, कम कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि हम 10 साल के बाद में प्राय वज़न कम कराना शुरू करते हैं, पर 10 साल से पहले जो बच्चे, उनको भी हम समझाते हैं बेटा ध्यान रखो, और अगर वो समझ जाते हैं इस बात के लिए कि भाई वो खाने पे थोड़ा ध्यान रखें, मगर बाकी तो बच्चा हंसता खेलता कूदता फिरता रहता है। पर हाँ, कम किया जा सकता है। पर 10 साल से लेके और 80 साल का वो व्यक्ति, जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, जबकि हमने कहा एक कंडीशन चलने फिरने की भी है, कैलोरी बर्न करने की, पर वो व्यक्ति अपने खाने पे नियंत्रण करके, और ज़रूरी नहीं है कि चलना फिरना ही कैलोरी बर्न करने के लिए ज़रूरी है। आप बैठे हैं, आपने गहरा सांस लिया है, प्राणायाम किया, उससे भी कैलोरी बर्न होगी। आप योग कर सकते हैं, छोटे मोटे आसन कर सकते हैं,
खड़े होने की एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैठने की एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं, बस बॉडी को मूवमेंट देना है और कैलोरी बर्न करनी है। तो 80 साल का व्यक्ति भी वेट को कम कर सकता है और 10 साल का बच्चा भी वेट को कम कर सकता है। आयुर्वेद में सूर्यास्त के बाद खाना खाने को मना किया गया है, तो लोग आजकल के टाइम में लोग रात को भी खाना खाते हैं, क्या वो भी एक मोटापे की वजह है? बिल्कुल, आपकी सही बात है ये कि देर का खाना मोटापा लाता है, और ये अनुसंधान से भी सिद्ध हो चुका है। यदि हम रात को सोते समय खाना खाते हैं तो निश्चित रूप से वेट बढ़ेगा। वही खाना आप दोपहर में खाते हैं तो वेट नहीं बढ़ता, वही खाना आपने रात में सोते समय खाया तो वेट बढ़ने का कारण है। तो हमें अपनी जीवन शैली में इस बात का ध्यान रखना है कि रात्रि का भोजन हम सूर्यास्त से पहले कर लें तो बहुत ही अच्छा है। फिर भी अगर कहीं कभी पेशी है तो सोने में और खाने में 2 से 3 घंटे का अंतर रखें। हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? दिनचर्या तो सुबह से लेकर शाम तक व्यवस्थित होनी चाहिए। सुबह के समय अपना नाश्ता करें, हेल्दी नाश्ता लें, फिर लंच करें, हेल्दी लंच लें। शाम का खाना अब कम लें, लंच ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लें, ज़्यादा ले सकते हैं अगर चाहें तो, पर डिनर हमेशा कम होना चाहिए। डिनर हमेशा कम होना चाहिए। समय पे खाना खाएं हैं, और खाना पौष्टिक खाना खाएं, अनहेल्दी फूड नहीं खाएं। जितना श्रम करते हैं उतना खाना खाएं, मनोनुकूल खाना खाएं, पुराना खाना नहीं खाएं, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएं। ऐसा कहा जाता है कि भूखे रहने से भी मोटापा बढ़ता है, क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसे तो जैसे बच्चे कुपोषण में होते हैं, खाते तो कुछ है नहीं, पेट फूला रहता है, वो तो बीमारी है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से शरीर फूल जाता है, वो मोटापा नहीं कहलाता, तो बीमार है व्यक्ति। पर व्यक्ति कम खाएगा तो सूखेगा, ज़्यादा खाएगा तो फूलेगा, वो बीमारी के कारण फुलावट आती है। उस तरीके के मोटापा नहीं है जो मोटापे के लक्षण दूसरे होते हैं। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों के लिए तो यही है कि भगवान ने हमें 100 साल के लिए भेजा है, 100 साल तक हमें रहना चाहिए। यदि हम 100 साल से पहले अपने शरीर को बीमार करके ऊपर जाते हैं तो अपराध है। तो पहला तो हम 100 साल के टारगेट को तय करें और उसको अचीव करें। इसके लिए स्वस्थ रहें, रोग शरीर में नहीं आने दें, तो निरोगी जीवन हो, स्वस्थ जीवन हो, उल्लासपूर्ण जीवन हो, और परमात्मा आपको सदैव स्वस्थ रखे। आप आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाएं। डॉक्टर अरुण त्यागी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।